लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अतीक अहमद हत्याकांड सिर्फ भारत में ही नहीं गूंज रहा है, अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी प्रमुखता से अतीक अहमद हत्याकांड को छापा है, अपने अखबारों में, अपने चैनलों में इसको जगह दिया है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, खास करके बीबीसी, गल्फ न्यूज या न्यूयॉर्क बेस्ड अखबारों ने क्या लिखा है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि भारतीय मीडिया तो लगातार एक नैरेटिव गढ़ने में लगा हुआ है, थ्योरी गढ़ने में लगा हुआ है। यहाँ के गोदी एंकर योगी सरकार के पक्ष में तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, जबकि यह योगी सिस्टम की, योगी प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी रही कि एक पूर्व राजनेता, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, वो पुलिस कस्टडी में होता है, उसके बावजूद भी 3 से 4 हमलावर सामने आकर गोली दाग देते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाना यह प्रशासन की नाकामी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे आसमानी आदेश बता रहे थे, ये पाप पुण्य का लेखा जोखा बताने में लगे हुए थे, या फिर योगी जी के उन बातों का जिक्र करके खुश हो रहे थे कि सबको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर से ज्यादा चर्चा तो इस बात की थी कि पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। अब इसे मीडिया अलग अलग तरीकों से पेश करने में लगा हुआ था। कोई योगी सरकार की नाकामी छुपाने में लगा हुआ था, सोशल मीडिया पर योगी सिस्टम के बचाव में लोग उतर आए, मुख्तार अंसारी का नंबर लगवाने लगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा है यह जानना जरूरी है, क्योंकि भारतीय मीडिया को अब तो गोदी मीडिया का तमगा भी मिल चुका है। तो जरा देखना पड़ेगा। आज तक ने खुद ही इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के स्टैंड को रखा है, और हमने जब इस खबर को देखा तो किसी भी मीडिया ने, खास करके इंटरनेशनल मीडिया ने, अतीक अहमद को माफिया या डॉन कहकर संबोधित नहीं किया है। अतीक अहमद को पूर्व सांसद, पूर्व राजनेता, ऐसे ही शब्दों से संबोधित किया गया है। आखिरकार फिर भारत में इसे माफिया, डॉन, उनको मिल गई उनकी सजा, उनके पापों की सजा, ये कह देने भर से क्या पुलिस की नाकामी इसमें छुप सकती है, या फिर साजिश, प्लान मर्डर की जो थ्योरी सामने आ रही है, क्या वो बातें छुप सकती हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं। आखिर भारतीय मीडिया को सही दिशा में खबर दिखाने में दिक्कत क्या है? चलिए जरा देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए आज तक ने क्या लिखा है। पूर्व राजनेता की हत्या, विदेशी मीडिया में कुछ इस तरह सुर्खियों में रहा अतीक अहमद हत्याकांड। बीबीसी की अगर बात करते हैं तो बीबीसी ने क्या लिखा है? बीबीसी ने इस हत्याकांड को कवर करते हुए लिखा, अतीक अहमद फॉर्मर इंडियन एमपी एंड ब्रदर सॉ डेड लाइव ऑन टीवी। अतीक अहमद पूर्व भारतीय सांसद और उसके भाई की लाइव टीवी कवरेज के दौरान हत्या। बीबीसी ने लिखा, पुलिस हिरासत में अतीक अहमद पत्रकारों से बात कर रहा था। इसी दौरान उसके सिर में बेहद नजदीक से गोली मार दी गई। यह वाकया प्रयागराज में हुआ, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार को अतीक पर फायर करने के बाद हमलावर, जो कि पत्रकार बनकर भीड़ में शामिल हुए थे, उन्होंने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। ये समझ लीजिए कि सारी बातों को लोग पैनी नजरों से देखते हुए खबर प्रकाशित कर रहे थे। जय श्री राम के नारे लगे, हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश लगातार की गई, और इसमें देखिए वो लोग कह रहे हैं कि हम खुद फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे थे। अलग अलग लोकेशन के हत्यारे, कैसे मुलाकात हुई, क्या साजिशें रची गई, मेडिकल के लिए जब ले जाया गया तो अस्पताल को जानकारी नहीं थी, लेकिन हत्यारों को कैसे इंफॉर्मेशन मिली, तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं। फिर इसमें आगे देखिए क्या लिखा गया। अतीक Ahmed, who was under police escort, was talking to reporters when a gun was pulled close to his head in Prayagraj, also known as Allahabad, after the shots were fired on Saturday night. 3 men who had been posing as journalists quickly surrendered and were taken into custody. जो बातें अभी हमने आपको हिंदी में समझाई हैं कि जैसे ही पुलिस लेकर आई, मीडिया वाले सवाल करने लगे, मीडिया के बेस में तीनों हमलावर आए। एक ने बहुत ही क्लोजली अतीक अहमद के सिर में गन सटाया और गोली चला दी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद इन लोगों ने तुरंत सरेंडर कर दिया। ये तो आपने देखा कि बीबीसी की रिपोर्ट है। इसके अलावा गल्फ न्यूज ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है।
गल्फ न्यूज ने क्या लिखा है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने ही जानकारी दी है कि इस मामले में गल्फ न्यूज ने लिखा, अतीक अहमद और उसके भाई की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या। इस खबर की डिटेलिंग में गल्फ न्यूज ने दर्ज किया कि एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। यह हत्या पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में हुई। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब अतीक और अशरफ को मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल्विन अस्पताल लाया गया था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जब मीडिया कर्मी उनसे बात कर रहे थे तभी अतीक के सिर में काफी नजदीक से गोली मार दी गई। अगर इसका ब्रीफिंग आप अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो जरा देखिए। अतीक अहमद ब्रदर शॉट डेड इन प्रयागराज in a shocking incident, gangster turned politician. Atiq Ahmed and his brother Ashraf were shot dead by assailants in Prayagraj Saturday night in the presence of the police and the media. Atiq and his brother were shot when they were taken for a medical test to Colvin Hospital. Both died on the spot. According to reports, Atiq was shot in the head from point blank range when media persons were talking to him. यानी मीडिया जब उनसे बात कर रहे थे उसी दौरान ऐसे हमलावर ने आकर गोलीबारी की, सर में सटाकर बंदूक लगाया और गोली दाग दी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये गल्फ न्यूज ने भी इन बातों को लिखा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी अखबारों ने न्यूयॉर्क से क्या खबरें आई वो भी देखना पड़ेगा। न्यूयॉर्क की न्यूज वेबसाइट ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि यह मुद्दा अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है। सबने पूर्व सांसद, पूर्व राजनेता या फिर गैंगस्टर से टर्न पॉलिटिशियन ही लिखा है। और जब एक राजनेता के इस तरीके से हत्या हो रही है तो इसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अलग तरीके से की जा रही है। जरा देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क की न्यूज वेबसाइट पर क्या जानकारी दी गई है। न्यूयॉर्क के पोस्ट ने इसे घातक हत्याकांड बताया और एक पूर्व राजनेता की हत्या के तौर पर खबर सामने रखी। वेबसाइट ने लिखा, पूर्व भारतीय सांसद और उनके भाई की टीवी पर लाइव प्रसारण के दौरान हत्या। उन्होंने खबर के इंट्रो में लिखा, अपहरण, हत्या और हमले के आरोप का सामना करने वाले एक पूर्व भारतीय सांसद की उनके भाई समेत गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को उत्तर भारत में टीवी पर लाइव देखा गया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद शनिवार की रात एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पुलिस सुरक्षा में लाए गए थे। इस दौरान पत्रकारों के रूप में 3 लोगों ने दोनों भाइयों पर करीब से फायरिंग की है। इस संबंध में अंग्रेजी में जो बातें लिखी गई हैं उसी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में जो लिखा गया देखिए, क्योंकि विदेशी मीडिया है तो वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। लिखा गया है, फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर हिज ब्रदर फैटली शॉट लाइव ऑन टीवी। A former Indian lawmaker convicted of kidnapping and facing murder and assault charges was shot dead along with his brother in the dramatic attack that was caught live on TV in northern India. Officials said Sunday Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were under police escort on their way to medical checkup at a hospital on Saturday night when 3 men posing as journalists targeted the 2 brothers from close range इन प्रयागराज सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से तमाम मीडिया ने अपनी अपनी बातों को जिक्र किया है। अल जजीरा ने भी किया है। कतर की तरफ से क्या कहा गया है यह भी देखना जरूरी है। इसका मैं हिंदी ब्रीफिंग आपको बता देता हूं कि कतर ने मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने भी अतीक के लिए अपनी हेडिंग में पूर्व सांसद लिखा और कहा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई की लाइव टीवी कवरेज के दौरान हत्या हो गई। नेटवर्क ने अपनी डिटेलिंग में लिखा कि किडनैपिंग के आरोपी पूर्व सांसद और उसके भाई की पुलिस हिरासत के दौरान हत्या से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बंदूकधारी पत्रकार बनकर आए थे और उन्होंने अतीक व भाई अशरफ पर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान दोनों के हाथ हथकड़ी में बंधे थे। पुलिस उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आई थी। तो कुल मिलाकर ये सारी खबरें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें खबरों को बिल्कुल उसी तरीके से पेश किया गया है। बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं की गई। इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी ही सबसे बड़ी वजह है कि सिस्टम ने इस घटनाक्रम को शायद हो जाने दिया। शायद हमलावरों को किस हिसाब से जगह मिली, कैसे पूरी प्लानिंग हुई, पुलिस वालों का इसमें क्या रोल था। जब न्यायिक जांच होगी तो सारी चीजें सामने आनी चाहिए, क्योंकि योगी सिस्टम ने अपनी नाकामी का परिचय तो दिया है।
अब इसे कवर अप करने के लिए पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा रहे हैं, हाई अलर्ट किया जा रहा है, 144 लागू कराया जा रहा है, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके यह सवाल तो हमेशा बने रहेंगे कि अभी तक एनकाउंटर पुलिस खुद कर रही थी, अब क्या गुंडे माफिया आकर पुलिस कस्टडी में पकड़े गए जो भी अपराधी हैं उसे गोली मार देगी? इंसाफ का उत्तर प्रदेश में क्या अब यह तरीका होगा? लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो देखा आपने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कैसे इन तमाम मुद्दों को जगह दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।